हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम एमसीक्यू करेंगे 25 क्वेश्चन का, जिसमें जो सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के भिक्षन के लिए इंद्र को क्या माना है, उत्तरदायी माना है। तो इसका जवाब होगा सर मॉर्टिमर व्हीलर। सर मॉर्टिमर व्हीलर जो है उन्होंने इंद्र को क्या माना है, हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए क्या माना है, उत्तरदायी माना है। जब दूसरे सवाल पे आप आएंगे, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है, तो वो कौन सा जैन ग्रंथ है। तो आचरण सूत्र एक क्या है, जैन ग्रंथ है। और इस आचरण सूत्र में जैन ग्रंथ में जैन भिक्षुओं के नियमों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। मतलब जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन कहाँ पे किया गया, आचरण सूत्र में। जब तीसरे सवाल पे आएंगे तो तीसरा सवाल यह है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है। तो जो शिलालेख 13 है, उस शिलालेख 13 में 5 यवन जो राज्य हैं उनमें धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन किया गया है। और जब आप अगले क्वेश्चन पे आएंगे जो चौथा नंबर का है, उसमें लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में जो है, अब अगला जो है आपका वो ये है कि ऋग्वेद में उल्लेखित जो 10 राज युद्ध है, क्योंकि ऋग्वेद एक क्या है आपका, 4 वेदों में एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में 10 राज युद्ध का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। और ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो उस नदी का नाम है आपका परशुरानी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। पांचवें सवाल पे आएंगे तो पांचवा सवाल ये लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक था जो मुगल वंश से, जिससे शिवाजी ने क्या किया था, पुरंदर की संधि किया था। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। और उस पुरंदर संधि को शिवाजी के साथ किसके साथ किया गया था, उसका नाम था जयसिंह। जयसिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि हुई थी 1665 ईस्वी में, उसे पुरंदर संधि के नाम से जानते हैं। अगले सवाल पे आएंगे कि निम्न अवसरों में से किस एक अवसर पर जन गण मन को पहली बार गाया गया था। जन गण मन को पहली बार किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है 1911। 1911 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन को क्या किया गया था, गाया गया था। और साथ ही साथ ये जो जन गण मन गण है जो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में वर्ष 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन को क्या किया गया था, गाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो वो ये है 7वें नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसे बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अब ये बंबई त्रिमूर्ति है क्या, बंबई त्रिमूर्ति का मतलब 3 ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करके एक नाम बताया गया है और उसी को क्या कहते हैं, बंबई त्रिमूर्ति। बंबई त्रिमूर्ति के नाम से फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी को जाना जाता है। इसका जवाब आपका क्या होगा, सी वाला। सी वाला क्या है आपका, इसका जवाब है जिसमें मेहता, तेलंग और तैयब जी को तीनों को सम्मिलित कर आप क्या कहते हैं, बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। 8वें नंबर पे आएंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री थी जिसने अवज्ञा और प्रतिरोधक का प्रतीक माना जाता है, तो इसका जवाब होगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के समय युवा महिला नेत्री के रूप में अवज्ञा और प्रतिरोधक का प्रतीक माना जाता था। अगले सवाल पे आएंगे जो आपका 9वां नंबर का है, उसमें यह बताया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यदि अगले पे आएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी निम्नलिखित में से कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, और वो भी कौन सी, महिला के रूप में। तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका हर वर्ष अधिवेशन होता था। यदि बात की जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था वो 1885 में हुआ था। 1885 के बाद हर वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था। यदि बात किया जाएगा पहली भारतीय महिला का, तो उसका जवाब होगा उपयुक्त में से क्यों नहीं, क्योंकि उनका नाम था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन यदि बात की जाएगी महिलाओं की, तो महिलाओं में बात हो जाएगी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वर्ष 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। और साथ ही साथ सरोजिनी नायडू 1925 में प्रथम भारतीय महिला के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या करती हैं, अध्यक्षता करती हैं। बात की जाएगी अगले सवाल की कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन एक
ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा भेजा गया एक कमीशन था और उसमें भारतीयों को क्या किया गया था, बाहर रखा गया था, इसलिए इसका विरोध हुआ और गो साइमन का नारा भी लगाया गया था। लॉर्ड इरविन उस समय तत्काल में क्या थे, भारत के वायसराय थे। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सुझावों पर साइमन कमीशन से भारत को क्या किया गया था, बाहर रखा गया था। अगले सवाल पे आएंगे, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो 9 डिग्री चैनल किसको विभाजित करती है, तो कवरती और मिनिकाय, जिसे कवरती का मतलब लक्षद्वीप, लक्षद्वीप व मिनिकाय, मिनिकाय को ये कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय को क्या करती है, विभाजित करती है। दो भागों में क्या करती है, बात यह कहोगी 10 डिग्री चैनल की बात की जाएगी। जो 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान तथा निकोबार को क्या करती है, बाहर करती है। अंडमान और निकोबार को कौन सी रेखाएं अलग करती है, डिवाइड करती है, भी परीक्षाओं में पूछा जाए। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान तथा निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। अगले सवाल पे आएंगे, तो अगला जो है आपका कि भूमध्य सागरी जो है, भूमध्य सागरी जलवायु की विशेषता क्या है, तो भूमध्य सागरी जलवायु की विशेषता है उष्म और जाड़े की ऋतु। यदि इसका जवाब होगा भूमध्य सागरी जलवायु की विशेषता क्या है, तो भूमध्य सागरी जलवायु की जो विशेषता है वो है उष्ण ग्रीष्म ऋतु और आर्द्र जाड़े की ऋतु, इसका जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि मकर संक्रांति के समय जो कर्क रेखा पर दोपहर के समय या दोपहर के सूर्य के समय आपका उत्तरांश पर कौन सा कोण बनता है, तो उत्तरांश पे कौन सा कोण बनता है, तो उत्तरांश पे आपका कोण बनता है 43 डिग्री का, 43 डिग्री का। इसका जवाब होगा 13वें का बी। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य उत्तरांश होता है, वो होगा 43 डिग्री। अगले सवाल पे आएंगे 14वां नंबर पे, निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य विस्तृत डोआब फैला हुआ है, का जवाब होगा बी वाला, ये व्याज और सतलज नदी। व्याज और निम्नलिखित में से किसके मध्य विस्तृत डोआब है, तो व्याज और सतलज नदी के बीच में क्या है, विस्तृत डोआब है। अगला सवाल पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन है जो भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, मशीन का सबसे बड़ा खान किसे कहा जाता है, वो बैलाडील का खान है। बैलाडील का जो खान है वो सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, जो पूरे भारत में सबसे बड़े के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगले सवाल पे आएंगे जो आपका 16वां नंबर का है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का एक अधिकार पत्र किसके द्वारा कहा गया है, तो दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा है। अगले सवाल पे आएंगे 17वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, तो इसका जवाब क्या होगा 43A। अनुच्छेद 43A में इस बात का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। बात की जाएगी अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न है आपका वो बताया गया केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार के रूप में प्राप्त किया गया है, वो उसका जवाब होगा भारतीय संविधान। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किस के तहत प्राधिकार या शक्ति दी गई है, तो उसका जवाब क्या होगा, भारतीय संविधान के तहत उनको क्या दी गई है, शक्ति दी गई। अगले सवाल पे आएंगे, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो भारत का संघीय न्यायालय 1935 में स्थापित किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे जो 20वां नंबर का है, 20वें नंबर पे लिखा हुआ है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण किसके अंतर्गत होता है। मतलब पंचायत का जो चुनाव होता है, ग्राम पंचायत जिसे हम ग्राम प्रधान के रूप में कहते हैं, जो वर्तमान में कुछ वर्षों के अंतराल पे होने वाला भी है, उसमें उसको कराने की पूरी सहभागिता किसकी होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की, स्टेट इलेक्शन कमीशन की। स्टेट इलेक्शन कमीशन को पंचायत चुनाव कराने का क्या अधिकार है। अगला है रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, तो धुआं के घनत्व को मापने के लिए रिंगेल मेन स्केल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये लिखा हुआ है रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व को मापने किया जाता है, तो धुआं के घनत्व को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले पे आओगे, निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए हम ऑर्टल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑर्टल लेंस। ऑर्टल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टिदोष को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए किया जाता है।
अगले प्रश्न में आएंगे। जो 23वां नंबर का है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण वायु में जो पीतल है वो फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण वो क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। सबसे अगला जो सवाल है वह है जीव विज्ञान का नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो लैमार्क के द्वारा जीव विज्ञान का नाम दिया गया था। जीव विज्ञान का नाम किसके द्वारा दिया गया था, लैमार्क के द्वारा। सबसे अंतिम सवाल है पोलियो की टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो की गई थी जॉन साल्क के द्वारा। जॉन साल्क एक व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, पोलियो के टीके की खोज किया गया था। यह था 25 क्वेश्चन का पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। जय हिंद।